दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम करने से पहले ये जरूर देख लें कि अल्लाह का हुक्म क्या है और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से हटकर कोई अमल किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप जानते हैं हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर इतनी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे कि पैर में सूजन आ जाता था। लेकिन इस वक्त इस उम्मत का क्या हाल है। रात को देर से सोते हैं और सुबह फजर की नमाज कजा हो जाती है और इतने सोते हैं कि आंखें सूज जाती हैं। ये उम्मत इस दुनिया के पीछे इतनी दौड़ी है कि उनका दिल सख्त हो गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतीमों के सर पर शफकत के साथ हाथ फेरा करो और मिस्कीनों को खाना खिलाया करो। पता है इस उम्मत का हाल क्या है। ये उम्मत कहाँ जा रही है। फला शादी में 3 करोड़ लगे, फला शादी में 5 करोड़ लगे, फला शादी में ये किया गया, फला शादी में ये किया गया। ये मुसलमानों की शादियां हैं, करोड़ों बर्बाद कर देते हैं। क्या आपको पता है हमारे नबी ने क्या फरमाया? सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो और उस निकाह में बरकत होगी। बरकत पता है किसको कहते हैं? मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, तलाक़ें नहीं होगी, सुकून होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। शादियों में जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अगर उसी पैसों को गरीबों को खाना खिलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए, स्कूल का इंतजाम करने के लिए खर्च करे तो ये उम्मत कहां से कहां पहुंच जाए। दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दोनों तालीम जरूरी है और दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम होगी तो इंसान दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। दुनियाई रीति रिवाज इतना इस उम्मत में भर गया है, इतना शो ऑफ हो गया है, यानी दूसरों को दिखाने के लिए शादियां इतनी मुश्किल कर दी है कि अब रिश्ते होना मुश्किल हो गए हैं। कोई रिश्ता नहीं होता, निकाह मुश्किल हो गई है और जीना आम होता चला गया है। जबकि हमारे मुआशरे में, हमारे दीन में, मुसलमानों में शादियां तो बहुत आसान हो जाती थी, उसी को आज बहुत मुश्किल कर दिया गया है। रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो गए हैं। लोगों की उम्र निकल जाती है, लड़कों की भी उम्र निकल जाती है, लड़कियों की और हमारी बेटियों की भी उम्र इतनी निकल जाती है कि निकाह हो ही नहीं पाता। इसकी वजह से वो गलत लाइन पे चले जाते हैं और दुनिया भी बर्बाद करते हैं और आखिरत भी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। पता है इसका असर क्या पड़ा है कि दिन पर दिन मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होती जा रही है। इस्लाम को छोड़ दिया है। ना तो हमने दुनियाई तालीम सही से दी और ना उनको दीनी तालीम सही सिखाई कि उनको ये नहीं बताया कि दुनिया सब कुछ नहीं है। एक दिन जो भी इस दुनिया में आया है उसको अपने रब के पास जाना है और उसकी बारगाह में अपना पूरा हिसाब देना है। समझदारी इसमें नहीं कि दुनिया हासिल कर ली, समझदारी इसमें है जिसने दुनिया भी हासिल कर ली और आखिरत भी हासिल कर ली। समझदार शख्स वो है जिसने मरने से पहले पहले अपने मरने की तैयारी कर ली। एक ईमान वाला तो ये है, उसके दिल में हर वक्त ये ख्याल होता है कि मुझे एक ना एक दिन मेरे रब के सामने खड़ा होना है और जो कुछ भी इस दुनिया में किया है उसका हिसाब मुझे मेरे रब को देना है। अपनी बेटियों को दुनिया सिखाने से पहले दीन सिखा दो। अगर दीन सीखा होगा तो वो कहीं भी रुस्वा और जलील नहीं होगी, किसी की भी बातों में नहीं आएगी, कोई भी उसको बहला फुसला नहीं सकता क्योंकि उसका ईमान पक्का है। आपने उसके जहन में और उसके दिल में अल्लाह ताला की इतनी मोहब्बत भर दी, हमारे नबी की इतनी मोहब्बत भर दी कि अब वो इस इस्लाम को और अपने रब को नहीं छोड़ सकती। तो दुनिया सिखाने से पहले अपनी लड़कियों को दीन जरूर सिखा दें क्योंकि इस दुनिया में गलत भी लोग हैं और सही लोग भी हैं। ऐसा ना हो कि गलत लोग ऐसी बातें उसके जहन में डाल दें जो वो उसको सही समझने लगे और अपने आप को तबाह और बर्बाद कर ले, अपनी दुनिया भी बिगाड़ ले और अपनी आखिरत भी हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ ले। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना फर्ज है। जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा और आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा।
لیکن جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس کلمہ ہی نہیں ہوگا، وہ مرتد ہو گئی، کلمے کو چھوڑ دیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے؟ دنیا سکھانے سے پہلے دین ضرور سکھائے۔ السلام علیکم۔